सुनाओ ब्राइटकॉम ग्रुप, आप देखिए 24 रुपये 80 पैसे पर क्लोजिंग थी। और यहाँ पर कल है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, Q1 के नंबर्स आने हैं। इसके साथ साथ मार्केट में दो न्यूज़ चल रही हैं ऑल्टर के ऊपर। एक तो अपनी ब्राइटकॉम ग्रुप की है, ऑल्टर ने रिजाइन कर दिया। दूसरा आपका अडानी ग्रुप की, कल बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी भी आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि ऑल्टर चला गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा फियर तो है, फियर रहेगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो सो कॉज नोटिस के अंदर पहले से ही मेंशन था कि अगर ये प्रॉपर फिट बैठ रहे हैं ऑडिटर तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑडिटर चेंज करिए, जो कि सेबी ने यहाँ पर कह रखा था। तो कंपनी के ऊपर था ऑडिटर चेंज करना या नहीं था, या नहीं करना, और कंपनी ने ऑडिटर को चेंज किया। और ये अच्छी न्यूज़ है आपके जो ऑडिटर के साथ, मतलब जिस टाइम हमें दिक्कत चल रही है ऑडिटर यहाँ पर पता नहीं फिट एंड प्रॉपर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, उनका चेंज होना ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर कंप्लेन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। ऊपर से सेबी ने पहले से कर रखा था, तो सीधी सी बात है यहाँ पर उसी के साथ लगातार चीज़ें बदल रही हैं और उसी के साथ चीज़ें चल भी रही हैं। तो अभी देखिए कल का दिन Q1 का डेट है, कल यहाँ पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा स्टॉक। देखते हैं, कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परसों की छुट्टी है 15 अगस्त की। तो फिर यहाँ पर है आपका, कल देखते हैं कैसा एक्शन बनता है स्टॉक के अंदर। कल यहाँ पर आप देखें तो जो भी आएगा 16 तारीख को एक्चुअल में यहाँ एक बड़ा एक्शन यहाँ पर होने वाला है और बड़े जंक्चर से बाहर निकलने की तैयारी है। अब वो किस तरफ होगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आउटलुक हमारे सामने है। मैंने यहाँ पर आपके सामने पी रेशियो कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से ईपीएस बैठ रहा है पूरा और पी रेशियो कितना है, उससे हम थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और डॉलर के भाव जो है वो आप जब ये आउटलुक बताया गया था तब डॉलर का भाव कुछ और था और अभी कुछ और है। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखें तो $1 की तेजी है, यानी कि 80 रुपये बढ़ा हुआ है, 80-82 रुपये बढ़ा हुआ है, सिंपल है। तो कहीं ना कहीं उसका रफ ऑफ इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं छोटा सा एक बेनिफिट यहाँ पर कंपनी को होता हुआ नजर आ सकता है। सो दैट देखते हैं अभी। तो अभी आपके सामने आउटलुक है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2023 से 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी बताया 9,667 करोड़ का हाईएस्ट रेवेन्यू हमें क्लॉक करेंगे। और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि Q4 में हम लोग चाह रहे थे कि पूरे साल के जब ये नंबर्स आए तो हम $1 बिलियन की कंपनी बन जाए। थोड़ा सा मिस रह गया, $1 बिलियन की कंपनी तो नहीं बन पाई, लेकिन 2024 मार्च में जब आपके सामने रिजल्ट आएंगे, 24 मार्च या फिर अप्रैल में, यहाँ पर आप देखेंगे कि $1 बिलियन से भी बड़ी कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू वाली बन चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप। अब इतना अच्छा रेवेन्यू है, इतना सब कुछ अच्छा है, बिजनेस प्रॉपर तरीके से चल रहा है, हर चीज़ बेहतरीन है, ग्रोथ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो है मार्केट में लेने की देनी पड़ी है ब्राइटकॉम ग्रुप की। संदीप जी ने इसे एक लाइन में डिस्क्राइब किया बहुत ही बेहतरीन, ग्रोइंग बिजनेस विद अनसर्टेनिटीज। इससे बढ़िया लाइन बीसीजी को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, सबसे बढ़िया है। तो वही है कि यहाँ पर बिजनेस तो बढ़ रहा है लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत है स्टॉक के अंदर, वॉलेटिलिटी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक के अंदर अभी भी दिख नहीं रही है। तो वो क्या होगा पता नहीं, लेकिन Q1 के नंबर्स कैसा इंपैक्ट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए Q1 के नंबर्स पर आते हैं। तो यहाँ पर अनुमान है कल आने का, नंबर्स आपके सामने 1732 करोड़ से 1821 करोड़ का रेवेन्यू, और डॉलर के मुताबिक अगर कुछ मिलेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1900 करोड़ या 1920 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर रहने वाला है, पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई थी, 120% यहाँ पर, ठीक है, उसको परसेंटेज वाइज छोड़ते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पर एबिटडा आपको बताया गया है कि यहाँ पर 513 करोड़ से 540 करोड़ का एबिटडा होगा। तो यहाँ पर आपका टैक्सेस कटने के बाद, पे करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो यहाँ पर निकल के आएगा 308.87 करोड़ से 324.71 करोड़ रुपए का। सो ये अपने आप में एक ना बड़ी बात है। और अगर यहाँ पर अगर आप देखें ये आईटी, आप कोफोर्ज से आप थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए। कोफोर्ज, आप कहेंगे कि कोफोर्ज को आप क्यों बीच में ला रहे हो, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन कोफोर्ज ने $1 बिलियन रेवेन्यू बनाने पर सेलिब्रेशन किया था कोफोर्ज ने। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आना चाह रहा था, कोफोर्ज के ऊपर कंपैरिजन करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। वो कोफोर्ज जो है वो ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, उससे ज़्यादा हो गई होगी अगर स्टॉक के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो ये
इतना अंतर है, कहाँ 5,000 करोड़ की कंपनी, कहाँ 32,000 करोड़। मतलब अगर उस मार्केट कैप पे पहुंच गए तो आपका ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाएगा, ये आप समझिएगा। आपके रिटर्न यहाँ पर ना और भी बनते हुए नजर आएंगे। चलिए वो तो बात की बात है, ये तो एकदम मतलब पता नहीं, अभी तो अनसर्टेनिटीज बहुत है क्या होना है। ईपीएस आपका है 1.53 से 1.61 का ईपीएस। मैं हाईएस्ट यहाँ पर लूंगा 1.61, ठीक है, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका ईपीएस जो है वो 6.79 है। अगर आप इस ईपीएस को, जो आपके इस क्वार्टर का ईपीएस है, उसको आप जोड़ देंगे बाकी के 3 क्वार्टर से, तो आपको मिलेगा 7.03 का अर्निंग पर शेयर। यानी कि आपका 6.79 से बढ़कर 7.03 का ईपीएस आपका होने वाला है। सो दैट अर्निंग पर शेयर इतना बढ़ जाएगा। और पूरे साल का अगर आप देखेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग का ईपीएस हो जाएगा। अपने आप में रिकॉर्ड वाली बात है। नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हैं, बोनस आपको मिल ही गया था उसका। देखिए बोनस वोनस सब आपको मिला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, प्रॉपर तरीके से मिला है। और वो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए हैं, वही एक है। अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स ना बढ़ते, ये बोनस ना देते, तो फिर इसका भाव आराम से, मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से 1,000 रुपये जा सकता, मोटा मोटा 1,000 रुपये। जी हाँ, वो बोनस दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, वो मार्केट कैप थोड़ा सा कम आते हुए नजर आया, तो ये यहाँ पर बात आ गई। अदरवाइज अगर आप बोनस को हटा देंगे, एडजस्टेड कर देंगे, तो ऑल टाइम हाई कुछ 500 रुपये के आसपास का है। बोनस मिल गया था बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो हाइज आपके थोड़े से कम हो गए थे। ठीक है, उसको छोड़ते हैं। 7.03 का ईपीएस है। आपका पी रेशियो मैंने कैलकुलेट किया, बहुत ज़्यादा नहीं, 3.52 का पीई रेशियो है, ये आपका निकल के आया। तो अभी अगर आप देखें तो वाकई में यहाँ पर अगर कोई और कंपनी होती, या ऐसी कोई कंपनी होती जिसके अंदर फॉरेंसिक ऑडिट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या ब्रैडकॉम ग्रुप ही सही, ब्रैडकॉम ग्रुप के अगर ये सारी ऑडिट की दिक्कतें या वगैरह वगैरह, ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम अगर ना चलता, ये स्टॉक अभी इस साल का और नेक्स्ट ईयर का मल्टीबैगर कहलाता। बस वही बात है, फंस चुकी है बातें कि एफए है आपके, और ये भी है वो भी है, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से पहले वर्क नहीं किया, मैनेजमेंट सामने नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके सामने ना आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं तो यहाँ पर आप ऑनलाइन जो है संपर्क कर सकते हैं टीवी से, वही मैनेजमेंट कर ले, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक बार इंटरव्यू हुआ था शायद ईटी नाउ के अंदर, लेकिन एक बार हिंदी चैनल पर अगर ये दे दें, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर नेटवर्क है और इसके ज़रिए यहाँ पर ना बात लोग समझेंगे शेयर होल्डर्स, तो वो पता नहीं कब होगा, ये तो देखने वाली बात है। सो दैट अभी फिर से आपका सस्ता होने वाला है थोड़ी सी वैल्यूशंस अगर आप देखें। और मेरे तो मार्केट कैप पर नज़र है बीसीजी का। अब देखिए कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, पता नहीं क्या होने वाला है, एक्चुअल में रियलिटी है, नहीं पता क्या होने वाला है। 2 ऑडिटर की न्यूज़ है, एक आपके बीसीजी की, दूसरे आपके अडानी ग्रुप की। इससे आपको एक बात पता चलता है, बीसीजी का हटना ऑडिटर का पॉजिटिव है। आप लोग कहेंगे ये आप हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव लेके चलते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये 100 गॉज नोटिस में लिखा हुआ है ऑडिटर का चेंज होना ज़रूरी है। अगर ये फिट एंड प्रॉपर नहीं बैठते हैं तो ऑडिटर चेंज होगा। सो दैट अगर ये पहले से ही होना ही था और टाइम पीरियड के हिसाब से हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर हम नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं। हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, पॉसिबल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा। लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर नहीं बैठ रहा है कोई ऑडिटर, तो उससे कंपनी का हटाई जाना ज़्यादा बेहतर है। नया ऑडिटर आएगा, एक नामी ऑडिटर ये लेकर आए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। दूसरा, अडानी ग्रुप के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा, अडानी पोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, सडनली ऑडिटर का रिज़ाइन, वो भी डेलर्ट जैसे, तो ये एक सीधी सी बात है, चिंता का विषय। तो ये देखिए सिनेरियोज कैसे डिफरेंट है दोनों स्टॉक्स के, दोनों ही अलग सिनेरियो। पता नहीं कल बीसीजी कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे नहीं पता वाकई में, पॉजिटिव लेगा कितना लेगा, क्या हम कल 200 डेमा के ऊपर बंद होने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें देखनी होगी। काफ़ी दिन हो गए 200 डेमा के ऊपर नहीं निकले, काफ़ी दिन हो गए स्टॉक एक रेंज में वर्क कर रहा है, बहुत ही मतलब सीमित दायरे में वर्क, बहुत ही सीमित दायरे में। हालांकि अपने आपकी जो गेंस है वो बचे हुए हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, लेकिन स्टॉक बिल्कुल एक रेंज, नैरो रेंज में वर्क कर रहा है,
कोई एक उछाल दिखाई नहीं दे रही है, कोई एक बड़ी उछाल दिखाई नहीं दे रही है। 10 पैसा 5 पैसा, 10 पैसा 5 पैसा, तो इससे हम बाहर निकलेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। कल देखते हैं, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 16 तारीख को रिजल्ट कैसे, और कल अगर पॉजिटिव क्लोजिंग हो गई तो फिर 16 को अगर चेंज हो गए और हम लोग 50 डेमा के ऊपर भी निकल गए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई आ सकती हैं। अभी हम कई बार बोल चुके हैं ये, तो फिर खैर आ जाने दीजिए 16 अगस्त, देखते हैं उस दिन। तो आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।